हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है डॉक्टर वसीम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर वसीम्स डाइट मंत्रा। फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, और वो है कोरोना एंड स्लीप डिसऑर्डर। फ्रेंड्स, आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने ये स्लीप का इशू क्यों रेज किया है अभी। तो इसका रीज़न ये है कि ये कोरोना पैंडेमिक जब से शुरू हुआ है, बहुत सारे लोगों की नींद डिस्टर्ब हो चुकी है। बहुत सारे फ़ोन कॉल्स आते हैं, बहुत सारे टेक्स्ट मैसेजेस आते हैं रात को स्पेशली। सो आई थॉट कि मैं ये टॉपिक लूँ और आपको इसकी इन्फॉर्मेशन दूँ, साथ में मैं आपको बताऊँ कि हाउ टू डील विद इट, किससे इसको मैनेजमेंट कर सकते हैं, कैसे इससे हम लोग ठीक हो सकते हैं। सो विल स्टार्ट विद द टॉपिक। सो फ्रेंड्स, क्या आपको लगता है कि आपकी स्लीप जो है ये जैसे ही कोरोना पैंडेमिक शुरू हुआ है तब से डिस्टर्ब हो चुकी है? एज यू नो कि स्लीप का और इम्यून सिस्टम का बहुत ज़्यादा कनेक्शन है, इसका रोल है। स्लीप बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने के लिए। तो अगर आपकी स्लीप डिस्टर्ब हुई है तो डेफिनेटली आपको ये वीडियो मेरा पूरा देखना चाहिए, पूरा लास्ट तक देखना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसमें आपको समझेगा क्या क्या रीजंस है, क्या रीजंस की वजह से आपकी स्लीप डिस्टर्ब हुई है और इसकी मैनेजमेंट आप क्या कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, बहुत सारे रिसर्चेस किए गए हैं स्लीप और इम्यूनिटी को लेकर। तो इसमें ये कंक्लूजन निकला है कि इम्यून सिस्टम अगर आपका अच्छा चाहिए, अगर इम्यून सिस्टम को आपको बूस्ट करना है, तो डेफिनेटली एक अच्छी स्लीप आपको बहुत ज़रूरी है। सो इसका मतलब ये है कि अगर आपकी स्लीप प्रॉपर नहीं है, अगर आपको इनफ स्लीप नहीं मिल रही है, या अगर आपको जो स्लीप जो है वो रिफ्रेशिंग नहीं है आपकी, तो डेफिनेटली अगर आप एक्सपोज करते हो खुद को वायरस से, तो आपको वायरल इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और अगर आपको वायरल इन्फेक्शन हो चुका है तो इससे रिकवरी का भी जो पीरियड है वो प्रोलॉन्ग हो जाता है, वो बड़ा हो जाता है, राइट। सो इसीलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपकी स्लीप प्रॉपर रहे। फ्रेंड्स, होता क्या है कि जैसे ही हम स्लीप मोड में चले जाते हैं, बॉडी की इम्यून सिस्टम जो है वो साइटोकाइंस नाम का प्रोटीन प्रोड्यूस करती है, राइट, और वो रिलीज करती है बॉडी में। सो ये साइटोकाइंस जो है, ये जो प्रोटीन है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी नींद को बूस्ट करने में, एनहांस करने में। साथ ही ये साइटोकाइंस का जो काम है वो आपकी बॉडी में जो इन्फ्लेमेटरी सेल है, यानी कि कहीं पर सूजन आ गई है, कहीं पर इन्फेक्शन है, या आपकी बॉडी अगर अंडर स्ट्रेस है, तो इसमें से आपको ठीक करने के लिए ये साइटोकाइंस बहुत इंपॉर्टेंट है। इन एडिशन क्या होता है, अगर आपकी पुअर स्लीप है, अगर आपकी प्रॉपर स्लीप नहीं है, तो डेफिनेटली आपकी जो इम्यून सिस्टम की जो सेल्स है, या आपकी जो इम्यून एंटीबॉडीज प्रोडक्शन जो कैपेसिटी है बॉडी की, वो रिड्यूस हो जाती है। तो अगर आपके बॉडी में एंटीबॉडीज नहीं बनेंगे तो आप किस तरह से फाइट करोगे वायरस से? सो डेफिनेटली आपको अच्छी तरह से ही सोना है। अगर आप अच्छी तरह से नहीं सो रहे हो, और अगर आपको लैक ऑफ स्लीप है फॉर अ प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, बहुत ज़्यादा टाइम के लिए, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं आपकी बॉडी कुछ बीमारियां लेकर आएगी, यानी आप कुछ बीमारियों से जूझते रहोगे पूरे लाइफ टाइम तक, जैसे कि ओबेसिटी, जैसे कि कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस, जैसे कि डायबिटीज। सो इन्फेक्शन फाइटिंग आपकी जो कैपेसिटी है बॉडी की, वो रिड्यूस हो जाती है जस्ट बिकॉज ऑफ योर इम्प्रॉपर स्लीप। सो हाउ मच स्लीप वी रिक्वायर, कितना नींद की अपने को ज़रूरत है, ये भी आपको जानना ज़रूरी है। सो फ्रेंड्स, अगर आप एक नॉर्मल एडल्ट के हिसाब से देखेंगे तो आपको कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद ज़रूरी है। अगर आप एक टीनेजर को देखोगे तो उसको कम से कम 8 से 10 घंटे की नींद की ज़रूरत है। और अगर आप छोटे बच्चों को देखोगे, जैसे कि स्कूल गोइंग चिल्ड्रन हैं, उनको अगर आप देखते हो तो उनको डेफिनेटली मोर देन 10 आवर्स ऑफ स्लीप इज़ रिक्वायर्ड। और जैसे ही लॉकडाउन शुरू हुआ था, जैसे ही लॉकडाउन की शुरुआत हुई, जैसे ही पैंडेमिक के समझ में आया कि ये इतना कितना इन्फेक्शियस है, तो तब से क्या हुआ है कि बहुत सारे लोगों के फ़ोन कॉल्स, मैसेजेस, टेक्स्ट मैसेजेस, व्हाट्सएप कॉल्स ये शुरू हो गए हैं, बिकॉज उनको नींद नहीं आ रही है। और सिर्फ वो पेशेंट नहीं जो ऑलरेडी इस बीमारी से जूझ रहे थे, जैसे उनको इंसोम्निया था, उनको नींद नहीं आती थी, बट वो पेशेंट जिनको ये प्रॉब्लम कभी उन्होंने लाइफ में फेस ही नहीं की है, तो ऐसे लोग भी बहुत सारी कंप्लेंट्स लेकर आ रहे हैं। सो अगर हम देखें कि एंजाइटी और स्लीप डिसऑर्डर का अगर एसोसिएशन क्या है, अगर हम ये देखते हैं, तो डेफिनेटली देयर इज अ कॉमन एसोसिएशन ऑफ अनसर्टेनिटी अबाउट फ्यूचर। सो बहुत सारे लोग आपके फ्यूचर के बारे में अनसर्टन हैं
क्या होने वाला है आगे, कैसे होने वाला है, ये बीमारी ठीक होगी नहीं होगी, हम लोगों के जॉब का क्या, अर्निंग का क्या, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने अपना जॉब खो दिया है, बहुत सारे लोगों की अर्निंग्स हाफ से भी कम हो चुकी है, बहुत सारे लोग अपने रिश्तेदारों की बीमारियों से परेशान हो गए हैं, बहुत सारे लोगों ने कोरोना के अंदर बहुत सारे रिलेटिव्स खोए हैं। तो दैट ग्रीफ, दैट सैडनेस, दैट एंजाइटी, ये सारी चीज़ें एक नॉर्मल इंसान को अफेक्ट कर रही है। उनकी सेविंग्स ख़त्म हो रही है, न्यू इनकम जनरेट नहीं हो रही है, जिन्होंने न्यू बिजनेस डाले थे वो बिजनेस नहीं चल रहे, जिनके पास बहुत सारे एम्प्लॉयज़ हैं उनको हाउ विल दे फीड देम, उनको कैसे पैसे प्रोवाइड करें, जिनका ऑलरेडी बिजनेस कम था वो भी जूझ रहे हैं। सो ऐसा नहीं है कि कोई एक पर्टिकुलर स्ट्रेटा को वो अफेक्ट नहीं किया है। तो यू विल सी क्या जो बहुत ज़्यादा बिजनेस जिनके बड़े हैं वो भी अफेक्टेड है, जिनके बहुत कम है वो भी अफेक्टेड है, जो लेबर क्लास है वो भी अफेक्टेड है। सो एवरी क्लास इज अफेक्टेड। सो एक आप समझ सकते हो कि कितनी एंजाइटी होगी, कितना स्ट्रेस और कितना प्रेशर लोग झेल रहे हैं और वो प्रेशर से वो गुजर रहे हैं। तो बहुत मेंटल स्ट्रेस है, बहुत स्ट्रेस लाइफ में बढ़ चुका है और यही स्ट्रेस अफेक्ट कर रहा है आपकी स्लीप को। सो प्रॉब्लम जो आ रही है बिकॉज ऑफ दिस ऑल दिस इश्यूज, ये है क्या आपको देयर इज अ डिफिकल्टी इन फॉलिंग अ स्लीप, आपको नींद नहीं आ रही है, देयर इज डिफिकल्टी इन मेंटेनिंग द स्लीप, आपकी नींद प्रॉपर मेंटेन नहीं हो रही है, या आपकी स्लीप बार बार टूट रही है, बार बार देयर इज अ रिकरेंट फ्रैक्चर ऑफ द स्लीप। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज स्लीप एक्चुअली, और स्लीप के स्टेजेस क्या है। फर्स्ट जो स्टेट है दैट इज REM स्लीप, दैट इज रैपिड आई मूवमेंट स्लीप, इज वेकफुलनेस टू स्लीप। आप जग रहे हो और आपको नींद लग रही है, वो फर्स्ट स्टेज है। सेकेंड स्टेज जो होता है जिसके अंदर आपका ब्रीदिंग और आपका हार्ट रेट स्लो डाउन हो जाता है। एंड थर्ड स्टेज विच इज नॉन रैपिड आई मूवमेंट, विच इज द मोस्ट डीपेस्ट स्लीप पार्ट ऑफ योर स्लीप एंड मोस्ट रिफ्रेशिंग ऑल्सो। सो अगर आपको फ्रेश होना है तो यू हैव टू गो फ्रॉम REM टू नॉन REM स्लीप। सो क्या हो रहा है कि आपकी जो फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेज जो होती है बहुत अलर्ट होती है, और थर्ड स्टेज जो है वो डीप स्लीप है। और डीप स्लीप के बाद में अगेन यू गो इनटू REM स्लीप इन रैपिड आई मूवमेंट, और उस टाइम पे जैसे कि हम मॉर्निंग के टाइम पे जो सपने देखते हैं, जो हमें याद रहते हैं यूजुअली, तो वो स्टेज में हम चले जाते हैं। सो ये पैंडेमिक में क्या हो रहा है कि आपकी जो फर्स्ट टू स्टेट है वो अलर्ट स्लीप जो होती है, आप उसी में ज़्यादा टाइम तक रह रहे हो, और थर्ड स्टेज में आप जा ही नहीं रहे हो, या जा रहे हो लेकिन बहुत कम टाइम के लिए। सो एट द कॉस्ट ऑफ थर्ड स्टेट, फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेप का जो ड्यूरेशन है वो बढ़ चुका है। इसी वजह से क्या हो रहा है कि आपको जब डीप स्लीप से आप REM स्लीप में जा रहे हो और वहां पे जो आपको सपने जो आ रहे हैं, तो सपने आपको डरावने आ रहे हैं, देखने के बाद में यू फील टायर्ड, आपको थकावट लग रही है। सो ये सजेस्ट करता है कि आपकी स्लीप प्रॉपर नहीं है। सी ड्रीम्स आना कोई बताता नहीं है कि आपकी स्लीप अच्छी है या बुरी है। ड्रीम्स आ सकते हैं, लेकिन किस तरह के ड्रीम्स आ रहे हैं, उसका इफेक्ट आपके बॉडी पे क्या हो रहा है, ये सजेस्ट करता है कि आपकी स्लीप अच्छी है या पुअर स्लीप है। राइट? ये कोरोना पैंडेमिक में कुछ लोग बहुत सो रहे हैं, दैट इज ऑल्सो स्लीप डिसऑर्डर। सो आइदर दे आर स्लीपिंग बिकॉज ऑफ देयर डिस्टर्ब शेड्यूल, यानी आइदर बिकॉज ऑफ द बोर्डम दे आर स्लीपिंग, और आइदर दे आर स्लीपिंग आउट ऑफ द डिप्रेशन। सो दैट ऑल्सो नीड टू बी एड्रेस्ड। सो आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए। अगर आपको ये पसंद आता है तो आप उसको लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच।